क्या वक्फ बिल में पहली बार संशोधन हो रहा है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि 1995 और 2013 में यूपीए सरकार में भी इस बिल में संशोधन किया गया था। अब जब मोदी सरकार अल्पसंख्यकों के हित के लिए और वक्फ बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठा रही है, तो फिर आखिर इतना हो हल्ला क्यों? पहले आइए आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। लोकसभा में हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल पेश किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को जमकर फटकार लगाई और कहा कि कैसे उनके शासनकाल में संपत्तियों को वक्फ को सौंपा जाता रहा। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। 1970 से एक केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हमारे सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है, और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। इधर सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास कांग्रेस जैसी समिति नहीं है जो थप्पा लगाती थी, हमारे पास लोकतांत्रिक समिति है। सुनिए गृह मंत्री ने क्या कुछ कहा। आपके द्वारा ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया, जिसका विपक्ष का भी बड़ा आग्रह था। कमेटी ने इस पर सुविचारित रूप से अपना मत प्रकट किया। वो जो मत प्रकट हुआ, वो मत फिर से कैबिनेट के सामने गया। कमेटी के जो सुझाव थे, ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में किरेन रिजिजू जी लेकर आए। ये तभी होता है जब ये ऑफिशियल अमेंडमेंट कैबिनेट की अनुमोदन के बगैर आता है। मान्यवर, मैं नहीं मानता इसमें कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, और आपका ही आग्रह था कि कमेटी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने। अगर कमेटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमेटियां नहीं है, हमारी लोकतांत्रिक कमेटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है। कांग्रेस के जमाने में कमेटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। हमारी कमेटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमेटी काहे को लिए है भाई? दरअसल वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा, राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद यह कानून का रूप ले लेगा। अब आइए आपको बताते हैं कि अगर यह विधेयक कानून बनता है तो वक्फ बोर्ड में क्या क्या बदलाव होंगे। वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कटौती। अब वक्फ बोर्ड बिना उचित जांच के किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं कर सकेगा। इससे गलत तरीके से वक्फ संपत्तियों के नाम पर भूमि हड़पने की घटनाओं में कमी आएगी। सर्वेक्षण की जिम्मेदारी में बदलाव। पहले वक्फ संपत्ति का सर्वेक्षण वक्फ बोर्ड की देखरेख में होता था, लेकिन बदलाव के बाद अब यह जिम्मेदारी जिला कलेक्टर को दी जाएगी। इससे वक्फ संपत्तियों का सही रिकॉर्ड रखा जा सकेगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। विवादों का सही समाधान। बदलाव के बाद वक्फ संपत्ति में जुड़े विवाद वक्फ ट्रिब्यूनल से सीधे हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी, जबकि पहले ऐसा नहीं था। इससे कानूनी प्रक्रिया आसान होगी और न्याय मिलने में देरी नहीं होगी। धार्मिक स्थलों पर नियंत्रण। वक्फ बिल में संशोधन के बाद सरकार वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग की जांच कर सकेगी और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई भी कर सकेगी। इससे अवैध कब्जों पर रोक लगेगी। अब आइए आपको बताते हैं कि वक्फ बिल में बदलाव के क्या फायदे हैं। वक्फ बिल के बदलाव से वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड सरकारी नियंत्रण में रहेगा, जिससे किसी भी गलत दावे या हेरफेर को रोका जा सकेगा। नए नियमों के तहत सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वक्फ संपत्तियों का सही इस्तेमाल हो और वहां अवैध निर्माण या अतिक्रमण न हो। ऐसे ही वक्फ संपत्ति से जुड़े मामले जल्द निपटाए जा सकेंगे, क्योंकि सीधे हाई कोर्ट में अपील का अधिकार दिया गया है। वक्फ बिल में बदलाव के बाद गलत तरीके से जमीन पर कब्जा करने या उसे वक्फ संपत्ति घोषित करने के मामलों में कमी आएगी। हालांकि वक्फ संशोधन विधेयक का कुछ दलों और संगठनों ने विरोध भी किया है। उनका कहना है कि सरकार वक्फ बोर्ड की ताकत को कम कर रही है और इससे धार्मिक संपत्तियों पर सरकारी हस्तक्षेप बढ़ सकता है। फिलहाल अब देखना होगा
कि वक्फ संशोधन विधेयक को कानून का रूप लेने में अभी कितना वक्त लगता है।